दिवस एवं आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मैं हमारे सभी रेल कर्मियों, उनके परिवारों और हमारे सभी रेल उपयोगकर्ताओं को हार्दिक बधाई देता हूँ। भारत की स्वतंत्रता में और पिछले 75 वर्ष में देश के विकास में रेलों का विशेष योगदान रहा है। इसमें मध्य रेल ने भी अपनी बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई है। आज देश के विकास में हम निरंतर योगदान दे रहे हैं। पिछले वर्ष हमने 177 किलोमीटर नई लाइन और दोहरीकरण का रिकॉर्ड कार्य किया है और इस वर्ष इस गति को तेज करते हुए 401 किलोमीटर नई लाइन अथवा मल्टी ट्रैकिंग के कार्य का लक्ष्य है। इसी प्रकार आधुनिकीकरण के लिए हम रेलों के विद्युतीकरण का कार्य तेजी से कर रहे हैं। पिछले वर्ष 339 किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण करते हुए अब हमने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और डायगोनल को मध्य रेल पर पूरी तरह विद्युतीकृत कर दिया है। अब मध्य रेल का केवल एक खंड कुर्दुवाड़ी लाटूर को छोड़कर अन्य पूरे सभी रूट विद्युतीकृत कर लिए गए और ये एक खंड भी इस वर्ष विद्युतीकृत करके हम पूरी तरह विद्युतीकृत अपनी मध्य रेल के टेरिटरी में कर देंगे। इसके अलावा यात्रियों को का जो आवागमन है उसमें समय की बचत हो, इसके लिए हम जो रेलवे ट्रैक हैं उनकी गति सीमा को भी बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासशील हैं। पिछले वर्ष इटारसी से लेकर बल्लार शाह की गति सीमा 110 से बढ़ाकर 130 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई थी। इस वर्ष इगतपुरी से लेकर के वर्धा तक जो हमारा बॉम्बे कलकत्ता रूट है उसकी गति सीमा 110 से बढ़ाकर 130 किलोमीटर करने का हमारा लक्ष्य है। यात्रियों की यात्रा सुरक्षित हो और संरक्षा उसमें सुनिश्चित हो, इसके लिए भी हम निरंतर प्रयासशील हैं और इस दिशा में अभी तक हमने 83 रेक्स जो हमारी ट्रेनों के हैं उनको LHB कोचेज़ में जो कि ज़्यादा सुरक्षित हैं उसमें परिवर्तित कर दिया है। पिछले वर्ष हमने 90 लेवल क्रॉसिंग्स को बंद करके उनकी जगह ROB अथवा RUB बनाए हैं और इस वर्ष 75 लेवल क्रॉसिंग्स को रिप्लेस करके ROB या RUB बनाने का लक्ष्य है। हमारे स्टेशनों पर, रेलगाड़ियों पर और लोकल ट्रेन्स में हम CCTV कैमरे की संख्या बढ़ा रहे हैं ताकि जो यात्री हैं उनको सुरक्षित वातावरण मिले और जो एक्टिविटी है उस पर निगाह रखी जा सके। यात्रियों की सुविधा के लिए भी हम निरंतर प्रयासशील हैं। पिछले वर्ष 20 एस्केलेटर, 20 लिफ्ट और 28 नए फुटओवर ब्रिज हमने लगाए हैं और इसी तरह की कार्रवाई इस वर्ष भी की जा रही है। इसके अलावा नागपुर और अजनी का स्टेशनों का पूर्ण रूपेण विकास करके उन्हें विश्वस्तरीय बनाने के लिए RLDA द्वारा निविदाएं आमंत्रित कर ली गई। हमारी यात्रियों को आवागमन में सुविधा हो, इसके लिए इस वर्ष हमने 1433 विशेष रेलगाड़ियां जो हमारी रेगुलर ट्रेन हैं उसके अलावा चलाई हैं और जो हमारी 5 रेगुलर ट्रेन हैं उसमें हमने अब तक विस्टा डोम कोच की भी सुविधा उपलब्ध कराई है ताकि हमारे यात्री घाटियों का और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठा सकें। जो मुंबई की लोकल ट्रेन हैं उसमें यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा की सुविधा मिले, इसके लिए अब तक हमने 56 एयर कंडीशन सर्विसेज उपलब्ध करा दी हैं। शीघ्र ही हम 10 और एयर कंडीशन सर्विसेज ठाणे, कल्याण और बदलापुर रूट पर प्रारंभ करने जा रहे हैं जिससे कि यात्रियों को एयर कंडीशन ट्रैवल की सुविधा मिल सके। मैं आपको बताते हुए मुझे ये हर्ष है कि फरवरी में जब प्रधानमंत्री जी द्वारा एयर कंडीशन सर्विसेज को फ्लैग ऑफ किया गया था एडिशनल एयर कंडीशन सर्विसेज को, उसके बाद से अब तक जो यात्रियों की संख्या है एयर कंडीशन सर्विसेज में वो 6 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है, जिसमें विशेषकर मई माह में जो इसमें जो टिकट के दर में कमी की गई उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सर, फाइन की बात करते हैं, आपने जैसे जिक्र किया सेंट्रल रेलवे से तैयार रेलवे तो फाइन काफ़ी आपने आंकड़ों पे चढ़ा, तो आप फिर एक बार बता देंगे कितना फाइन छुड़ा है? जो हमारे रेल में जो हम सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, आवश्यक है कि यात्री उसमें टिकट लेकर के, उचित टिकट लेकर के यात्रा करें, बट प्रायः
बहुत सारे यात्री बगैर टिकट के या अनियमित टिकट के साथ यात्रा करते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए मध्य रेलवे पर मुहिम चलाई जा रही है और पिछले वर्ष सघन टिकट चेकिंग अभियान चलाकर हमने 35 लाख से अधिक अनियमित यात्रियों को फाइन किया, जिसमें 214 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। और ये प्रक्रिया इस वर्ष भी जारी है और अब तक हम 126